नमस्कार दोस्तों। किस्से कहानियों के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको फिर से कुछ सच्ची भूतिया घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी पालमपुर हिमाचल प्रदेश के किसी प्रेत बाधित होटल की है, जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक अनोखा अनुभव था, ऐसा अनुभव जिसमें आप बस यही चाहते हैं कि रात गुजर जाए। ये जून 2021 में हुआ। यह गर्मियों का चरम था। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ने चंडीगढ़ से धर्मशाला, पालमपुर और बीर बिलिंग की यात्रा की योजना बनाई। हिमाचल पर्यटन होटलों HPTDC हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के साथ हमारा कुछ ऐसा ही लगाव है। ये सरकारी संचालित होटल है और फिर भी इनका आतिथ्य बेजोड़ है और भोजन हमेशा स्वादिष्ट होता है। इनमें से अधिकांश होटल ब्रिटिश काल की इमारतों में बने हैं, जिनका उपयोग भारत में स्वतंत्रता पूर्व युग के दौरान ब्रिटिश शासकों द्वारा छुट्टियों में ठहरने के लिए किया जाता था। धर्मशाला और बीर बिलिंग में हमारा प्रवास शांतिपूर्ण से परे था। हालांकि पालमपुर में हमारा प्रवास विशेष रूप से खास था। हमने पालमपुर में एक रात के लिए होटल टी बर्ड बुक किया। ये पालमपुर चाय बगानों के बीच एक शांत जगह पर स्थित है। होटल दिन के समय एक उचित छुट्टी मनाने की जगह की तरह दिखता है और रात में ये एक अलग कहानी है। दिन के दौरान सब कुछ ठीक था। हमने दोपहर लगभग 2 बजे के दौरान चेक इन किया और हमने अपने बैग रखे। रेस्तरां में दोपहर का भोजन किया और दिन को आसपास के स्थानों, जिसमें 1850 के दशक में निर्मित एक चर्च और अन्य लोकप्रिय पर्यटक स्थल शामिल है, में बिताया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, हम अपने कमरे में थे और हमारे बगल के कमरे से बहुत शोर आ रहा था और गलियारे से बहुत सारी बातें हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे होटल का सारा फर्नीचर इस कमरे में रखा जा रहा हो। बहुत सारे लोग लगातार बात कर रहे थे और फर्नीचर की आवाजाही से समन्वित कर रहे थे, और इसीलिए मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने का फैसला किया ताकि उनसे इस बारे में सावधान रहने का अनुरोध किया जा सके। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वहां कोई नहीं था। एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल भी आवाज नहीं थी और गलियारे के दोनों छोर पर अंधेरा था। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हम बालकनी की ओर गए, हमारे पास मौजूद जिन की बोतल खोली और होटल के रेस्तरां से नींबू पानी का ऑर्डर दिया। कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद हमने नीचे रेस्तरां में जाने का फैसला किया। अगर मैंने नहीं पहले बताया तो हम सबसे ऊपर की मंजिल के कमरा नंबर 301 कोने वाले कमरे में ठहरे थे, जिसकी एक तरफ सीढ़ियां थी और दूसरी तरफ दूसरे कमरे थे। हमने रेस्तरां में खाना खाया और सोने से पहले खाने को पचाने के लिए होटल के बगीचे में टहलने चले गए। वहां टेबलों का एक लंबा लेआउट था। टेबल एक पंक्ति से जुड़े थे और टेबल के चारों ओर कुर्सियां थी। टेबल और कुर्सियां दोनों ही धातु से बनी थी और सफेद रंग की थी। जैसे हम टेबल के करीब जाते या उसके पास से गुजरते, ऐसा लगता कि उन कुर्सियों में से प्रत्येक पर बहुत सारे लोग बैठे हैं और रात के खाने पर बात कर रहे हैं। जब हम अपने चलने के दौरान ये अनुभव कर रहे हैं, तो होटल के एक कर्मचारी ने हमारे पास आकर हमसे कहा कि सुरक्षा कारणों से
इस समय बगीचे में बहुत दूर न जाएं। फिर से हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने उनकी बात मानी और अपने कमरे की ओर चल दिए। और अब हमारे बगल वाले कमरे से शोर और भी तेज होता जा रहा था, जैसे कि फर्नीचर लगातार हिल रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें नींद नहीं आ रही थी और वे बिस्तर को हर संभव दिशा में घुमा रहे थे। दीवारों पर लगातार दस्तक और कंपन, इस हद तक कि हमारे कमरे में लगा झूमर दीवारों की कुछ दस्तकों के साथ हिल रहा था। हमारे बेडरूम का दरवाजा खटखटाता था, पुकारने पर कोई जवाब नहीं मिलता था। बाद में मैंने रेस्तरां को पीने का पानी भेजने के लिए फोन किया। फिर से दरवाजा खटखटाया गया, खोला और वहां कोई नहीं था। पानी के लिए मेरे फोन कॉल और पानी लेकर आने वाले व्यक्ति के बीच कम से कम 5 बार खटखटाया गया। उससे दूसरे कमरे में दस्तक और आवाजों के बारे में पूछा। उसने कहा, हम इसे जांच कराएंगे, और जल्दी से चला गया। रात भर शोर असहनीय होता गया और हमें सोने में परेशानी हुई। अगली सुबह फिर वही हुआ। गलियारे में तेज आवाजों और जांच करने के लिए दरवाजा खोलने पर कोई नहीं दिखा। वैसे भी जबकि मुझे लगा कि ये बहुत सब कुछ अजीब था, मैं खुद को डराना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे अपने साथ वाली महिला की सुरक्षा करनी थी। और अगर उसे लगा कि मैं किसी चीज से डरता हूं, तो ये उस पल के बाद से चीजों को और भी मुश्किल बना सकता है। इस पूरे अनुभव के दौरान मैंने अपनी शांति बनाए रखी और किसी भी तरह से डरने का नाटक नहीं किया। होटल से चेकआउट के दौरान मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे होटल मैनेजर से ये पूछने पर जोर देती रही कि पूरी रात इतनी आवाज क्यों थी कि हम मुश्किल से सो पाए या आराम कर पाए। जब वह लगातार जोर दे रही थी, तो होटल के रिसेप्शन पर भुगतान करते समय मैंने मैनेजर से इस शोर के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया, चूंकि आप युगल हैं, इसलिए हमने आपको शीर्ष मंजिल पर कोने में कमरा देकर आपको गोपनीयता देने के बारे में सोचा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो या दूसरों को कोई परेशानी ना हो। हमने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि हम पूरी रात सो नहीं पाए, क्योंकि लोगों की बातें और फर्नीचर के हिलने की आवाजें लगातार आती रहीं। और उसी तरह आसपास मौजूद सभी होटल कर्मचारियों ने एक दूसरे से नजरें मिलाई और हमारी ओर देखा। जबकि मैनेजर ने कहा, आपके बगल वाला कमरा खाली है। और वास्तव में पूरी मंजिल पर कोई मेहमान नहीं था। और तभी हमने एक दूसरे को देखा, जो पिछली रात हमारे साथ हुई घटना से गहरे सदमे में थे। जब हम वहां से चले गए तो स्टाफ ने हमारे ठहरने के फीडबैक पर अपनी चुप्पी बनाए रखी। हमने वहां से चेकआउट किया, अपने अगले गंतव्य बीर बिलिंग के लिए गाड़ी चलाई और बीर में पूरा दिन सोए, क्योंकि पिछली रात आराम न कर पाने के कारण मैं बहुत थक गया था। ये प्रवास अब हमारी यादों में अंकित हो गया है। समर हिल, शिमला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत में एक लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन गंतव्य है और अक्सर गर्मियों के चरम मौसम के दौरान यहां भीड़ हो जाती है। मैदानी इलाकों, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सब जगहों में भीषण गर्मी के कारण बहुत से लोग सप्ताहांत या छुट्टी मनाने के लिए पहाड़ों की ओर भागते हैं। मैं चंडीगढ़ में रहता हूं और शुक्रवार की शाम को मेरे 3 दोस्तों ने बियर के 3 केस लिए और मुझे आइस बॉक्स के साथ तैयार रहने को कहा, क्योंकि हम वीकेंड पर शिमला जा रहे थे। ये एक लड़कों की रोड ट्रिप थी, इसीलिए कोई कपड़े पैक नहीं किए गए थे। हमारे पास कार के बूट में बियर के 2 केस थे।
दूसरी पंक्ति के सीटों में एक आइस बॉक्स में एक केस था और हम चंडीगढ़ से लगभग 7 बजे निकले थे। हमें शिमला में रहने की जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमारे दोस्त जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने हमें बताया कि उनके एक दोस्त का शिमला में एक गेस्ट हाउस है। हमारे कुछ अन्य दोस्त हमसे आगे एक अन्य वाहन में थे और हमारे दोस्त जो गेस्ट हाउस के बारे में जानते थे उन्होंने दूसरे वाहन में मौजूद लोगों के साथ स्थान साझा किया। जब हम ट्रैफिक जाम में फंस गए तो हमारे आगे दूसरे वाहन में बैठे दोस्त समय पर लगभग 8:30 बजे गेस्ट हाउस पहुंचने में कामयाब हो गए और उन्होंने हमें फोन करके बताया कि ये जगह अजीब लग रही है और असहज लग रही है, इसलिए वे यहां से चले गए और शिमला के केंद्र की ओर एक और जगह ठहरने के लिए बुकिंग करा ली है। उन्होंने हमें बताया कि अगर हमारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है तो ही हम उस जगह पर जाएं। हमने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हम ट्रैफिक से बाहर निकले और हम तीनों ने 2 केस बियर पी ली और शिमला पहुंचते ही हमने बियर का आखिरी केस आइस बॉक्स में रख दिया। हमने वहां किसी जगह पर डिनर किया और समर हिल के गेस्ट हाउस में चले गए। मार्ग में अंधेरा था और सड़क पर पेड़ों की शाखाएं बिखरी हुई थी, जैसे कि कोई परित्यक्त भुतहा शहर हो। जब हम वहां पहुंचे तो रात के लगभग 10 बज रहे थे। यह जगह पूरी तरह से भुतहा घर जैसा लग रहा था। हम उस जगह पर कदम रखने के लिए तैयार नहीं थे। हम सभी 6 फीट लंबे थे और इस जगह की छत जमीन से 5 फीट ऊंची थी। हम किसी भी जगह पर सीधे खड़े नहीं हो सकते थे। गेस्ट हाउस का मालिक दोस्त कुछ ही देर में आया और हमें कमरे दिखाए। क्योंकि हम कोई कपड़े या कुछ भी नहीं ले जा रहे थे, इसलिए हमें बस आइस बॉक्स में रखी बियर को खोलना था। हमने आइस बॉक्स को एक कमरे में रखा। हमें 4 अलग अलग कमरे दिए गए और जैसे ही गेस्ट हाउस का मालिक जा रहा था उसने कहा, खिड़कियां या दरवाजे न खोलें, चाहे उन्हें कितनी भी जोर जोर से खटखटाया जा रहा हो। और तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने उससे पूछा, इस समय खिड़कियां कौन खटखटाएगा? और जैसे ही मैं खिड़कियों पर लगे पर्दे हटाने वाला था उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, रात बीत जाने दो, पर्दे या खिड़कियां मत खोलो। इस समय हम हल्के नशे में थे और उस रात सोने का यही एकमात्र कारण था। मालिक जो कि हमारा दोस्त था, उसके जाने के बाद हम सभी एक कमरे में चले गए जिसमें एक खिड़की थी जहां से हम अपनी कार पार्किंग देख सकते थे। हम चारों 6-6 फीट के बिस्तर पर सोए और एक संलग्न वॉशरूम साझा किया। रात बीत गई। रात में दस्तकें सुनाई दे रही थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम 4 लोग इस बिस्तर पर फिट होने की कोशिश कर रहे थे। हम अगली सुबह उठे और बर्फ के डब्बे में बियर अभी भी ठंडी थी। हमारे पास नाश्ते से पहले एपेटाइजर के रूप में बियर का वह डिब्बा था और चूंकि हमें यह जगह खाली करनी थी, मुझे ये देखने की उत्सुकता थी कि खिड़की के पीछे क्या है जहां उसने मुझे पर्दे खोलने के लिए रोका था। इसीलिए मैं गेस्ट हाउस के बाहर से खिड़की के पीछे का क्षेत्र देखने गया और यह एक गहरी खाई थी। किसी के खड़े होकर दस्तक देने के लिए 1 इंच भी जगह नहीं थी। ये अवास्तविक था और हम फिर कभी उस जगह नहीं गए या उस दोस्त पर ठहरने के लिए बुकिंग करने का भरोसा नहीं किया। वास्तव में हम चारों फिर कभी साथ में पहाड़ी की सैर पर नहीं गए। कुछ महीने बाद गेस्ट हाउस के मालिक को जानने वाले दोस्त ने खबर दी कि गेस्ट हाउस के मालिक ने उसी गेस्ट हाउस में आत्महत्या कर ली है। हमने फिर कभी इस बारे में बात नहीं की। चंडीगढ़ का प्रेत बाधित अस्पताल।
ये चंडीगढ़ में संचालित एक सरकारी अस्पताल है। मैं दिन और रात में कई बार इस अस्पताल में गया हूँ और मुझे बार बार इसी तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं। मैं पहला मैं पहला अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। ये नवंबर 2019 में हुआ था। मैं चंडीगढ़ में एक एमएनसी के साथ काम कर रहा था और उन्होंने अप्रैल 2019 में मुझे दिल्ली में शिफ्ट करने का फैसला किया। मैं अक्सर चंडीगढ़ में अपने माता पिता से मिलने के लिए घर जाता था। अक्टूबर के अंत और नवंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। मैं अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा चंडीगढ़ में रहा हूं और मुझे हमेशा ताजी हवा और साफ पानी मिलता रहा है। दिल्ली के प्रदूषण का यह मेरा पहला अनुभव था, जबकि ज्यादातर लोग N95 मास्क पहनकर ठीक रहते हैं। मैं न तो खा सकता था, न सो सकता था, न ही जाग सकता था और न ही कुछ कर सकता था। खैर, कहानी को छोटा करते हुए मुझे बताया गया कि प्रदूषण 1 महीने तक रहेगा और इसीलिए मैंने 1 महीने की छुट्टी ली और चंडीगढ़ आ गया। मुझे ठीक होने में 3 दिन लगे और मैं ठीक हो गया। संयोग से मेरे पिता को एक बीमारी हो गई और उन्हें हर्निया की सर्जरी के लिए GMCH 32 नाम के अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और चूंकि मैं छुट्टी पर घर पर था, इसलिए मैंने रात की ड्यूटी के लिए अस्पताल में अपने पिता की देखभाल करने का फैसला किया। सर्जरी अच्छी तरह से हुई और सर्जरी के बाद मेरे पिता को ट्रॉमा वार्ड में निगरानी के लिए रखा गया। बगल के बेड पर मरीजों को आकस्मिक चोटों या बहुत गंभीर चोटों या उपचारों के लिए इलाज किया जा रहा था। वहां रहना और चारों ओर दर्द देखना मुश्किल था। पहले कुछ दिन मैं आधी रात के आसपास नींद में सो जाता और फिर अगली सुबह जाग जाता और सामान्य अस्पताल के सहायक कामों में लग जाता। 4-5 दिन बीत गए और मैं नाइट शिफ्ट के चक्र में आ गया। छठी रात जब मैं अस्पताल में था, पूरी तरह जागा हुआ, मैं वार्ड से बाहर निकला और देखा कि 2 पुरुष नर्स अपने अपने डेस्क पर ड्यूटी पर हैं और इसीलिए मैं टहलने के लिए आगे चला गया। 1:30 बजे रात के बाद और 2 बजे के आसपास कुछ समय तक सब सामान्य था। अचानक सभी दरवाजे जोर से टकराने लगे। ये एक घबराहट का माहौल बन गया। मुझे लगा कि अस्पताल में आग लग गई है या कोई अन्य आपात स्थिति है। मैं उस वार्ड की ओर भागा जहां मेरे पिता थे। कोई धुआं नहीं, किसी भी तरह की घबराहट के संकेत नहीं, और फिर भी दरवाजे खटखटाना जारी रहा। मैंने पास बैठे एक नर्स को बुलाया। जब दरवाजे लगातार बज रहे थे, मैं एक दरवाजे के पास गया और देखा कि वो बाहर से बंद था और ताला लगा हुआ था। दरवाजा अंदर से बज रहा था, इसलिए ताला उछल रहा था। मैं डर गया और वहां एक कमरा था जिसका दरवाजा खुला था। मैं पंखे को पूरी गति से चलते हुए सुन सकता था। उस कमरे के पर्दे उड़ रहे थे। पंखा वास्तव में पूरी गति से चल रहा था। नवंबर का महीना था। इस समय चंडीगढ़ में बहुत ठंड होती है और मैं उस कमरे में किसी को मदद के लिए पुकारते हुए मेरा नाम लेते हुए सुन सकता था। तब मैं पूरी तरह डर गया और नर्स के पास गया और उसे बताया कि जैसे ही मैं उस तरफ गया, मुझे मदद के लिए पुकारने वाली आवाजें सुनाई दी। उसने सीधे चेहरे से उत्तर दिया, जैसा कि उन्होंने बताया था। सुबह 3:45 बजे तक धमाका जारी रहा और अचानक दरवाजे बंद हो गए और बस यही हुआ। मैं इस अनुभव से हिल गया था और इसीलिए मैंने सुबह तक इंतजार किया जब कर्मचारी अस्पताल आएंगे और दरवाजा खोलेंगे जो पूरी रात धमाका कर रहे थे। मैं ये देखने के लिए उत्सुक था कि वहां क्या है। सुबह हो चुकी थी और मेरे लिए घर जाकर सोने का समय हो गया था। इसीलिए मैं कुछ घंटे रुका रहा, क्योंकि मैं ये जाने बिना सो नहीं सकता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या है।
आखिरकार सुबह 9 बजे के आसपास वो दरवाजा खुला। ये मरीज का किचन था। अंदर कोई नहीं था। यह एक छोटा कमरा था जिसमें एक वॉश बेसिन, खाने की प्लेटें और बड़े बर्तन थे जो अस्पतालों में खाना परोसने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उस कमरे में और कुछ नहीं था। अगली रात मैं फिर से वहां गया। फिर से 1:30 बजे दरवाजे फिर से खटखटाने लगे और इस बार जिस वार्ड में मैं था वहां एक नया मरीज था। वो यूपी का निवासी था। वह एक शारीरिक आघात सर्जरी से उबर रहा था। अपने परिवार के सदस्यों जो उसके साथ थे उसमें से सिगरेट जलाने का आग्रह कर रहा था। उसका परिवार जोर दे रहा था कि ये एक अस्पताल का वार्ड है। नर्सों ने उन्हें चेतावनी दी है कि अगर परिवार के सदस्यों ने कभी ऐसा किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये कुछ समय तक चलता रहा। देर रात होने तक परिवार के सदस्यों ने हार मान ली और उसकी रजाई के अंदर एक सिगरेट जला दी ताकि अस्पतालों के डॉक्टरों को पता न चले। उसने आधी सिगरेट पी। रजाई से धुआं निकला। नर्सें वार्ड की ओर दौड़ी और जैसे उन्होंने रजाई उठाई मरीज मर चुका था। इसीलिए उन्होंने रजाई को एक सफेद कपड़े में बदल दिया और शव को अगली सुबह तक वार्ड में ही रखा। उस रात दरवाजे लगातार खटखटाते रहे लेकिन मैं वार्ड से बाहर निकलने से डर रहा था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। साथ ही सिगरेट के मरीज के साथ वार्ड में इतना ड्रामा था कि मैं किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। अगली कुछ रातें मैं वार्ड में रहा और चरम असाधारण गतिविधि घंटों रात के 1:30 बजे से 3:30 बजे के दौरान हो रही थी। मुझे पता था कि मेरे आसपास ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं देख नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता हूं। और उन प्राणियों का सम्मान करते हुए मैं रात में अस्पताल के चारों ओर घूमता था और नर्सों से पूछता था क्या उन्हें यह सामान्य लगता है। उनमें से एक ने जवाब दिया, ये ऐसा ही है, हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। हम यहाँ मरीजों की सेवा के लिए हैं और इसलिए हम बस उसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इससे मुझे ये समझने में मदद नहीं मिली कि आसपास क्या हो रहा था। हालांकि इससे मुझे स्वीकार करने में मदद मिली कि ये चीजें मौजूद हैं और हमें उनके अस्तित्व के प्रति सावधान और सम्मानपूर्ण होना चाहिए। मुझे याद है कि मैं एक कमरे में आया था जिसमें एक कांच का दरवाजा था। दरवाजे पर एक अर्ध पारदर्शी पर्दा था और मैं अंदर देख सकता था कि एक लाइट बल्ब चालू था। पंखा तेज गति से चल रहा था। पर्दा उसके साथ उड़ रहा था। उस कमरे में कोई नहीं था और दरवाजा लगातार खटखटा रहा था। उस क्षण मैंने स्वीकार कर लिया कि चूंकि मैं यहाँ कई दिनों से रात्रि ड्यूटी पर हूँ इसलिए हमें इसे हल्के में लेना चाहिए। इस अस्पताल में कई आत्माएं मर चुकी होंगी और नर्स की प्रतिक्रिया से सीखते हुए हमें केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। इस अनुभव पर आपकी टिप्पणियों का इंतजार रहेगा। दोस्तों, तो कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।